करेगी, कौन अच्छा कौन नहीं करता है। विकास नहीं है 5 सालों में। कोई चला सकता है देश, बाकी और कोई नहीं चला सकता, बाकी सब चोर है। 5 साल में काम तो बहुत अच्छा ही किया, अभी भी 5 साल ज्यादा दे देंगे तो फिर इससे भी अच्छा हो जाएगा। मोदी जी जिस ईमानदारी से काम कर रहे हैं सब लोग घबराए हुए हैं। अभी 56 इंच की छाती जब पहले बोलते थे कि दिखाओ तो दिखा दिए। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है और यहाँ से हम आपको मेरठ की यात्रा कराएंगे। हमारे साथ जो मुसाफिर हैं ये हैदराबाद से जा रहे हैं अपने सफर पर, लेकिन बैलेट ट्रेन आपको जनता की सीधी राय पहुंचा रही है। हम आपको बताएं, ये जो ग्रुप हमें मिला है, इस ग्रुप ने कहा पहले हमारी बात सुनिए और आपने आवाज इनकी सुनी है। बहरहाल बहुत तरह की जनता मिलेगी ट्रेन में, उनकी राय भी आप तक पहुंचाएंगे। बैलेट ट्रेन में हमारे साथ सवार जरूर रहिएगा और हाँ, वोट डालने जरूर जाइएगा। जी न्यूज की बैलेट ट्रेन अपने सफर पर चलने को तैयार है। आज आपको हजरत निजामुद्दीन से मेरठ तक का सफर कराएंगे। कई राज्यों के लोग मिलेंगे। हमारा सवाल यही रहेगा, आपके लिए देश प्रेम बड़ा है या फिर सेना पर सवाल उठाने वाले नेताओं की बयानबाजी बड़ी है। बैलेट ट्रेन 2019 में सवार होते ही मिल गया गुजराती परिवार। इनके पास तो हर सवाल का एक ही जवाब होगा, लेकिन फिर भी सवाल पूछ लेते हैं, काम है हमारा। पहले मुसाफिर गुजरात के मिले हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि गुजरात में एक ही हवा चल रही हो। वैसे ये कह रहे हैं कि जिसकी भी चल रही है अच्छी चल रही है। तो इशारों में जो आप कह रहे हैं, मैं आपसे इशारों में पूछो, सालों से एक ही हवा चल रही है गुजरात में? एक ही हवा चल रही है। इस बार हवा बदलने के आसार कितने हैं? नहीं, बदलने का कुछ नहीं है, और बढ़ेगा। और बढ़ेगा? और मोदी सब जगह मोदी सब जगह। हम सब तो उसका भाषण सब पब्लिक देखते हैं, तो सब पब्लिक तो बाकी नेताओं के भाषण भी तो देखती है, लेकिन ऐसा जोशा नहीं होता है ना, ऐसा जोश वाला नहीं। खड़ा बोलने को हुआ और फिर बोला कि भाई क्या क्या लोग उसको बुलाने के बोलते, मोदी कुछ बोलता है तो और जो उसको जोश जो है। अच्छा, वैसा जोश आपको किसी और नेता के भाषण में नहीं दिखता? ज्यादा मोदी का भाषण देखते हैं। अच्छा, हाँ, ये नेता लोग भाषण तो करते हैं, वो दिखाने के लिए करते, तो पब्लिक तो देखने वाला ही है। हाँ, लेकिन जिसका जोर चढ़ने वाला वही चलने वाला है। जोश और जोर दोनों मोदी का। क्यों भाई, मोदी जी ने ऐसा भी क्या कर दिया जो 65 साल में नहीं हुआ? देना मिलता है, काम दिखता है तो काम होता है। काम से बोर नहीं होते। काम हुआ है, अंदरूनी काम बहुत हुआ है ना, उसका काम पब्लिक को धीरे धीरे पता चल रहा है ना। अभी 56 इंच की छाती जब पहले बोलते थे दिखाओ तो दिखा दिए। लोग तो पूछते थे नाप बताइए 56 इंच है कहाँ? हो गया ना, हो गया 56 तो कितना होता है? 56 का दुगुना हो गया। डबल होने वाला है, डबल होने वाला, अभी डबल होने वाला है। धीरे धीरे। गजब का भरोसा है, 56 इंच का सीना 112 का भी होगा। बढ़िया। तो ये कब और कैसे होगा ये भी बता दीजिए। इतना साल कांग्रेस ने किया, इतना साल उसको देना मांगता है, फिर उसकी कंपटीशन देखो। अच्छा, अरे वाह वाह, ये इसे कहते हैं गुजराती बिजनेसमैन का कैलकुलेशन कि जितनी कांग्रेस को साल दिए हैं भाई, उतने साल तो देने बनते हैं। बाकी देख लो, बाकी सब पब्लिक हिसाब करेगी कौन अच्छा कौन नहीं करता है। जी हाँ, सत्य वचन, हिसाब तो पब्लिक ही करेगी। अरे यहाँ तो पूरा गुजरात जमा है। ये बताइए, आप लोग गुजरात में मतलब ऐसा कौन सा जादू किया है कि मोदी जी की हवा जो है वो इतने सालों से चल रही है? क्या जादू? मोदी जी अच्छा ही किया है ना। मोदी जी है ही वैसे। मोदी जी है ही वैसे। अच्छा, वैसे मतलब कैसे? वैसे मतलब सबके मन में दिल में बैठ जाते हैं। जबरदस्त काम के बारे में, जबरदस्त काम। 5 साल में काम तो बहुत अच्छा ही किया, अभी भी 5 साल ज्यादा दे देंगे तो फिर इससे भी अच्छा हो जाएगा। नहीं, आप लोग जितने ट्रेन में आप तो सब दे ही देंगे, मुझे लग रहा है। दूसरी एक बात, वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, तो ये है मोदी जी की लोकप्रियता का राज, ईमानदार है।
अच्छा चलो, ये आपने एक अच्छी बात निकाली। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आपने कहा बहुत ऑनेस्ट हैं। अभी जो हुआ एयर स्ट्राइक हुई जो, उसको लेके बड़े सारे नेता सवाल पूछ रहे हैं कि भाई बताओ क्या किया, तुमने तो कुछ किया ही नहीं, सिर्फ बयानबाजी है, सबूत लाओ एयर स्ट्राइक के। जब इस तरह के सवाल कोई पूछता है तब कैसा लगता है आप लोगों को? बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है ऑपोजिट वाले तो कुछ न कुछ तो बोलेंगे ना, खुद तो कुछ नहीं बोलते क्योंकि उनको मालूम है जो सच्चाई उनको जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। जब सोना देशद्रोही है, हाँ, जो सवाल पूछता है वो देश बारे में पूछता है ना सवाल, या सबूत मांगता है, वो इस देश का देशद्रोही है। और एक बात दूसरी बताओ, आपको लगता है ऐसे सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए क्या? नहीं जाने चाहिए। नहीं, क्यों देना? सच तो सच और सच ही रहता है। सच को दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यहाँ जो जनता मौजूद है उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। आप पूछते रहिए सवाल, ऐसी चीजों के जवाब की कोई जरूरत ही नहीं है। इस बात में तो भले ही आप भी वोट किसी को दे, देश एक साथ खड़ा है। बैलेट ट्रेन ने ये दिखा दिया। हर हर मोदी, घर घर मोदी। गुजरात की राय एक तरफा है। यूपी चले अब? आप मेरठ से हैं? क्या हालात है मेरठ में? सही है, सब सही है, खराब भी है कुछ? मुझे तो लगता नहीं मैडम खराब। सड़कों की हालत क्या है? वो तो बेकार है। वो बेकार है। रोटा रोड की हो गई, बागपत बाईपास की हो गई, सड़कों पर काम नहीं हुआ। बिजली की समस्या? बिजली ओके। आप बिजली स्टेशन सहारनपुर गागलेडी में बिजली से आती है बिल्कुल। मायावती के उसमें रहा है, बहुत बढ़िया राइट टाइम बिल्कुल बिजली बहुत अच्छा है। मायावती के टाइम में जाती है। और अब तक मेरठ पीढ़ी से भी हमें उम्मीद है कि मायावती का कैंडिडेट आज ही आपको पूरे जीतेगा। यूपी में गठबंधन क्योंकि इन्हें जीएसटी से, नोटबंदी से है ना, व्यापारियों की कमर टूट गई। अब पहले जीएसटी नहीं है तो व्यापारी गठबंधन को लेके कई लोग ये जब कहते हैं कि हाथी और साइकिल का मेल नहीं हो सकता, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है? नहीं, मेल होता है। हाँ, अच्छा, हाँ, तो बताइए ना। ये प्रशासन टाइट मायावती का आ गया। अच्छा, ये है कि बिरादरी जो है थोड़ा उल्टा ले जाती है। जैसे हमें कोई यादव करके बुलाता है, हाँ, अभी हम कहते हैं हाँ भाई एकदम लड़ने का लग जाती है। हाँ, बाकी ये प्रशासन मायावती का सबसे बढ़िया है। तो जब मायावती भैया से हाथ मिला लेती हैं तब आपको कैसा लगता है? ठीक ही है। जब मुझे तो प्रशासन टाइट चाहिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। प्रशासन टाइट होता है भैया बगो। तो आप ये कह रहे हैं कि भाई मतलब जिसके साथ भी मिलके बनाए, जहाँ जब तक मायावती साथ में है तब तक आपके लिए ठीक है। आपको भी ठीक लगता है? गठबंधन की सरकार है, गठबंधन द बेस्ट है। गठबंधन द बेस्ट। वैसे यूपी में अपना मेरठ सीट में आपके वैसे मायावती का, इनका बीजेपी का कोई अपना इनका इतना वो नहीं है। बीजेपी होना। आप गुजरात से है ना, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश इसलिए मायावती तो बोलते हैं, हम लोग तो बीजेपी, मोदी जैसा काम। लेकिन ये सोचिए ना, बीजेपी गुजरात में आ गई मान लीजिए और उत्तर प्रदेश में हार गई, तो सबसे ज्यादा सीटें तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है 80 सीटें हैं, इनके पास ताकत ज्यादा है। गुजरात में तो आधी है। ताकत है तो क्या करना, क्या कर रहे हैं उन लोग? बात वो नहीं है। कितना तकलीफ होता है। 5 सीटों से बराबर है। वो काम देख के सीट आती ना। शांति शांति शांति, यहाँ तो मोदी वर्सेस महागठबंधन का युद्ध ही शुरू हो गया। अपनी बात रखिए भाई लोग, लेकिन जरा आराम से। ऐसा नहीं है कि मोदी देना के मायावती को देना, ऐसा कोई बात नहीं है। काम के आधार पे वोट देना पड़ता। देगा मत सब लोग। गुजरात से नहीं हुई। आपको मालूम पड़ता है कि मोदी रहे तो गुजरात के रहते तो मोदी रहता, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। आप ऐसा बोल रहे हैं कि गुजरात वाले खाली मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी बराबर है। प्रशासन ऐसा होना चाहिए, चाहे मोदी हो या मायावती हो या मुलायम सिंह हो, कोई भी हो, प्रशासन टाइट होना चाहिए। विकास को वोट देना चाहिए, विकास को वोट देने, लेकिन आपका विकास नहीं है 5 सालों में। ये 5 साल में हुआ। देखिए, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आपको 2 राज्य एक साथ दिख रहे हैं और दोनों राज्यों की राय बिल्कुल अलग अलग है। एक कह रहा है विकास नहीं हुआ और गुजरात वाले कह रहे हैं बहुत विकास हुआ। तो जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री से भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो हर राज्य आपसे उम्मीद रखता है विकास की। गुजरात का है ना, तो गुजराती वो विकास करेगा ना। अपना कोई भी होता है, अपने का है, अपना घर से होता है, अपना घर से सबका ध्यान रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह से लूटता है, अपने घर लेके जाता है, और कोई अपना घर बनाता है। चोर हो रहा है, चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसके पास कोई
उसके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, उसके पीछे कोई खाने वाले नहीं है, उसके पीछे कोई रोने वाले नहीं है, वो जनता के लिए करता है, जनता के लिए। भाई आप वोटर हैं, आप ही तय कीजिए कौन चोर है और कौन चौकीदार, क्योंकि वोट तो आखिरकार आप ही को देना है। यहाँ ये जितने लोग बैठे ना, ये 1, 2, 3, ये सब कह रहे हैं कि इस बार नहीं आता। इसी बार आएगा मैम, इस बार क्या हर बार आएगा, ये फुल गारंटी है, फुल स्टॉक है। क्यों आपको ऐसा लगता है? ऐसा लगता है मैम क्योंकि वही चला सकता है देश, बाकी और कोई नहीं चला सकता, बाकी सब चोर है, बाकी सब मिलीजुली सरकार है। यूपी में भी गठबंधन किया है इन्होंने, पर एक तरफा वहाँ से फुल बहुमत से सरकार आएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी होगी। दलील क्या है? यहाँ पर योगी जी हैं, उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए, बहुत से अच्छे, अभी फ्लाईओवर भी बनवाया उन्होंने, सैटेलाइट लगवाई हैं। नहीं तो ये पुरकाजी मुजफ्फरनगर के बीच में जितने भी मतलब कि हाईवे है हमारा, हाईवे पे जितना भी हद से ज्यादा वहाँ पे ट्रैफिक होता था, वो ट्रैफिक सारा साफ करवाया। ठीक है, स्कूल कॉलेजों के आगे सैटेलाइट लगवाई है, जो लड़की बाजी जैसे बाइक पे जाते लड़के लड़कियाँ छेड़ते हैं, ये उनके लिए सैटेलाइट लगवाई है, उससे ये बहुत फर्क पड़ा है, बहुत ही ज्यादा कम। सड़कों की हालत कैसी? सड़कों की हालत भी बहुत अच्छी है मैम, बहुत बड़ी हालत है। अब ये न्यू फ्लाईओवर जो चला है यहाँ से रुड़की से, हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए इतनी देर से सुन रहे हैं सड़कें खराब, अमरोहा की सड़क खराब, मुजफ्फरनगर की खराब, नजीबाबाद की खराब, सहारनपुर की खराब, अब आपने बताया पुरकाजी मुजफ्फरनगर की सड़क। 5 साल में इतनी जल्दी कुछ नहीं होता है, कुछ तो टाइम चाहिए ना। वक्त ही तो नहीं है बंधु, चुनाव तो बस आ ही गए। चलिए सड़क वाली रिपोर्ट अब किसी और रेल यात्री से भी ले लेते हैं। बिजनौर नजीबाबाद वाली बेल्ट की अगर बात करें, वहाँ पर भी उतना काम हुआ है क्या जितना गुजरात के लोग कहते हैं कि हमारे राज्य में तो बहुत काम हो गया? इधर इतना काम नहीं हुआ। मतलब विकास के नाम पर अगर हम कहें बिजनौर और नजीबाबाद के इलाके में बिजली की अभी क्या स्थिति है? बिजली की स्थिति ठीक है। बिजली की स्थिति ठीक है, पहले तो खराब हुआ करती थी। पहले खराब 20 घंटा है, तो 20 घंटा तो यूपी वाले खुश हो जाते हैं, 20 घंटा बिजली आए। सड़कों का वही हाल है, गड्ढों में सड़क है, अभी भी गड्ढों में सड़क है। योगी जी ने तो बड़ा अभियान चलाया था कि यूपी के सारे गड्ढे भर देंगे। आगे बोलते ना हमने बोल वजन है, बोल वजन है, सड़क गड्ढे भरे नहीं बिजनौर के। तो गड्ढे भरने का अभियान जरूर चला उत्तर प्रदेश में, लेकिन बिजनौर के जो मुसाफिर हमें इस ट्रेन में मिले हैं वो ये बता रहे हैं कि बिजनौर में अभी भी गड्ढों में सड़क है। लोकसभा चुनाव सर पर हैं, बिजनौर के सांसद जो भी हैं कृपया इस तरफ ध्यान दें। बैलेट ट्रेन आपको आगाह कर रही है, अगर अपनी सीट बरकरार रखनी है, आप जिस भी पार्टी से हो, इलेक्शन लड़ना है, टिकट चाहते हैं पार्टी से, चाहे आप किसी भी पार्टी से हो, तो काम करना होगा। और बिजनौर में काम नहीं हुआ है, ये बिजनौर के मुसाफिर हमें बता रहे हैं। कुछ शब्द आपके अंदर भी छटपटा रहे हैं, अपने मुखमंडल से आजाद कर दीजिए उन शब्दों को, कहिए। आम जनता जान गई है कि उन लोग गठबंधन किस लिए किया है? अपने आप को बचाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। सबको मोदी जी से इतना डर लगा हुआ है कि पता नहीं दोबारा आएंगे तो क्या कर देंगे। ऐसा क्या कर दिया कि लोग डर गए हैं इतना? खासतौर पर नेता डर गए हैं। मोदी जी जिस ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इससे सब लोग घबराए हुए हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2019 का चुनाव ईमानदार वर्सेस बेईमान का है? कुछ लोग हैं अभी भी कास्टिंग को जो लोग डिपेंड करते हैं, हो सकता है कुछ वोट जाए उधर, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो जानते हैं कि देश की विकास किसके हाथों से हो सकता है, वो बिल्कुल माइंड मेकअप किए हुए हैं। पढ़ा लिखा आदमी मोदी के साथ, अच्छा आप सहमत हैं शर्मा जी से? अभी तो जी 23 मई को जो है पता लगेगा, जो है अभी तो सबकी राय अलग अलग है, सबके अपने अपने विचार हैं। हाँ। और जो है जो होगा जो अच्छा ही होगा सबको। मुस्कुराते हुए ये जो आपने कहा है ना कि जो होगा सब अच्छा होगा, भाई हम तो आपकी डिप्लोमेसी के कायल हो गए। खैर आप अपनी यात्रा जारी रखिए, आज हमारा और आपका सफर बस यहीं तक। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से मेरठ तक के एक सफर में हमने ये समझ लिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश तय करेगा कि यूपी किसको मिलेगा, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा समीकरणों में झोल है। कोई गठबंधन की बात कर रहा है, कोई पारंपरिक पार्टी की बात कर रहा है, तो कोई दूसरे मौके की बात कर रहा है। इशारा तो आप समझ गए होंगे। आप जिसकी भी बात कर रहे हो वोट देने जरूर जाइएगा। बैलेट ट्रेन में यही सलाह देते हुए आज का सफर हजरत निजामुद्दीन से मेरठ तक का। नमस्कार। आज हम सफर करेंगे
जहानाबाद से गया की ओर। यहाँ हिंदू मुसलमान की बात होनी ही नहीं चाहिए। जो कोई ने किया, जो नरेंद्र मोदी करके दिखाया भारत में। लास्ट का पांचवा साल बस दिखाने के लिए हम बोल सकते हैं बहुत आया है, बस दिखाने भर के। मनमोहन सिंह तो कठपुतली थे।